और बार बार कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनके साथ एक और भाई साहब बैठे हैं। आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। आप दोनों एक ही पार्टी से क्या अलग अलग से? एक ही से। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं जहां हूं राजस्थान अपने आप में वीरता शूरता की भूमि है और ये मातृशक्ति बैठी हुई है। मुझे जिस भूमिका से गौरव ने खड़ा किया है मैं वहां तक पहुंचूंगा। स्वागत है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी लगातार दे रहे हैं। मैं उज्जैन से आया हूं, बाबा महाकाल का मुझे प्रत्यक्ष वरदान प्राप्त है कि जो भी महिलाएं मेरी कविता पर ताली बजाती है उसे कभी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं। तो आप तालियां बजाते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें, ताकि हमको भी लगता रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं फोटो में, आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। लेकिन चूंकि हमारे वरिष्ठ हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा छोटा सा कैमरा लेके बड़े बड़े फोटो ले रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये मुंबई से आए, हिमांशु भाई ने कुछ नाम बताया इसका, मुझे पता भी नहीं था। कोपरो जो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। दादा बहुत सफल आदमी है, यहाँ पे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक सफल व्यक्ति के जीवन काल में दो महिलाएं हाथ फेरती है माथे पे। एक होती है माँ और आमेट वालों, दूसरी होती है पत्नी। माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और पत्नी जब हाथ फेरती है तो। और भाई साहब को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के इनके सम्मान में आप तालियां बजाएं। इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चेयरमैन साहब आप तो ये मान के सुनिएगा मुझे कि मैं राहुल शर्मा नहीं बल्कि राहुल शकल भी ताको नहीं, शकल तो बेटा बहुत अच्छी है। आप वरना कल ऐसी खबर ये पत्रकार लोग ये छाप देंगे, बोले राहुल ने सुनाई कविता, चेयरमैन साहब ने ताली नहीं बजाई। चुनाव आ रहा है 2023 में, टिकट का भी मामला कभी जम जाए तो भगवान के दरबार में कुछ है, कुछ बात कभी लोग कह रहे हैं। तो मातृशक्ति की उपस्थिति में 4 पंक्ति से अपने आप को प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। और इन 4 पंक्तियों पर मैं वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक इस सदन में नहीं बजी हैं। मैं मेवाड़ में खड़ा हूं, उज्जैन से आपके बीच में आया हूं और इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ होता हूं कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता। वाह। बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, पंक्ति संभालना अमेठ वालों, कि पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। अगर पन्ना नहीं होता, बहुत अच्छे राहुल भैया, बहुत अच्छे, तो हिंदुस्तान ना होता। अपनी वीरता शूरता और अपने पराक्रम के लिए समूचे विश्व में जाने जाने वाले मेवाड़ को मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। और अपना परिचय मां वीणा पाणी को समर्पित करते हुए क्या मांगते हैं कवि लोग, मां वीणा पाणी से अपनी प्रतिक्रिया अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाते हैं ना, मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है। कि द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मत कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। वाह। द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मत कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जी से मान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जी से मान दे। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया। शब्द का विकल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे। और किसी भी प्रलोभन में लेख भी नहीं बिके मां, महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में लेख भी नहीं बिके मां, जिंदाबाद राहुल भैया। प्रताप जैसा हमें और क्यों मांगना पड़ता महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान। इस देश में इतनी बदतमीजियां हुई साहब, कुछ बदतमीजियों को गिनाने लगेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। राजनीति के गलियारे से तमाम प्रकार की बयानबाजी होती है, लेकिन आमेट वालों इस देश को किस भाषा की आवश्यकता है वो भाषा आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि याचक समान हाथ जोड़ेंगे शिवाजी यदि, तो बताओ कैसे हिंदवी स्वराज आएगा। वाह।
और मेमनों की भांति सिंह में मिया आएगा सदैव, तो बताओ कैसे बनराज ताज पाएगा। मेमनों की भांति सिंह में मिया आएगा सदैव, तो बताओ कैसे बनराज ताज पाएगा। तो शोक में अशोक युद्ध त्याग बुद्ध हो गया, तो उन आतताइयों से कैसे राज पाएगा। और हाथ में होगा कोदंड, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। हाथ में होगा कोदंड, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। और क्या आवश्यकता है राम राज्य की? 4 पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इस मंच से आवश्यक है। इस देश में भगवान श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए, और उन लोगों ने लगाए जिनके नाम करुणा निधान के नाम से रहे, करुणानिधि और अन्य अन्य नाम रहे। दक्षिण भारत से एक बयान आया पिछले दिनों स्टालिन का। उसने कहा कि सनातन धर्म इज डेंगू एंड मलेरिया, इसे खत्म कर देना चाहिए। मेवाड़ वालों, सनातन की रक्षा अगर इस राष्ट्र में किसी ने की है तो वो राजस्थान ने की है। वाह, तालियां कमजोर है। जो दूसरी बात कहने जा रहा हूं, पूरा सदन अपनी भुजाओं को आकाश देगा। सनातन की रक्षा अगर किसी ने की देश में तो वो राजस्थान ने की, और राजस्थान में अगर किसी ने सनातन की रक्षा की तो हिंदुस्तान केवल राजस्थान में मेवाड़ ने की है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। उसने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए डेंगू और मलेरिया की तरह। मुझे नहीं पता कि आप कैसा सुनेंगे, लेकिन अगर बात आप तक पहुंच गई तो मेरा दावा है आपकी तालियों का थप्पड़ उस बदतमीज के गाल पर पहुंचेगा जिसने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। स्वागत है। क्या है सनातन, क्या है हिंदुत्व? अगर दिल में सनातन बसा होगा तो आपकी तालियां निकलेगी। मैं दावा के साथ कहता हूं कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। वाह, केसरिया स्याही से लिखी अजर अमर परिभाषा है। यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है। विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है। यह सावरकर की शक्ति भक्ति है वीर शिवाजी की। कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम की सागर तट पर हुंकारे हैं, और पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं, और उदित सूर्य है यह प्राची का। अस्ताचल का मत जानो, बुझे हुए बाणों की इस पर काली जाकर मत तानो। वाह, क्या है हिंदुत्व? 2 पंक्ति में परिभाषित करता हूं हिंदुत्व को। आपकी तालियां वहां तक पहुंचे जहां से मैं आया हूं कि हिंदुत्व, हिंदुत्व एक हाथ में माला, हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। महंकाल की भस्मी है काशी का पूज्य शिवाला। महंकाल की भस्मी है, अद्भुत है। काशी का पूज्य शिवाला है कि जैसे मावस और पूनम का होगा बिल्कुल मेल नहीं, हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। वाह, तब कहना चाहता हूं क्या आवश्यकता है इस देश को राम राज्य की, कि ऐसी कमरों में बैठ के मलाई खाई वे भी जेठ महीने में सड़कों पे तपने लगे। वाह, और राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद फिर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे। राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद फिर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे। तो तुष्टिकरणों की राह में बिछाए फूल सदा त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे। और जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का थमांगा वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का थमांगा बहुत अच्छे। वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। आहा, और दूसरी पंक्ति पर 23 और 24 का परिणाम ज्ञापित कर दो तो अपनी तालियां पहुंचाना कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। और राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। तो राम जी के भक्त हैं सशक्त सभी मान लेना, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है। तो सुबह शाम आठों याम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। सुबह शाम आठों याम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। और 4 पंक्तियां
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक छंद संकल्प का पढ़ता हूं और संकल्प में आपकी सहभागिता देखना चाहता हूं। आमेट वालों, आपने कविता को जन्म दिया, आपने कविता को जिया है, आपने कविता को पिया है। स्वागत है। मैं द्वारकाधीश के प्रांगण के निकट खड़े होकर राम की बात करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है कि हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए। वाह। हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए। और तार देंगे वे हमें अकाट्य सत्य मान लेना, प्रतिक्षण उन्हें मन में प्रणाम बोलिए। तार देंगे वे हमें अकाट्य सत्य मान लेना, प्रतिक्षण उन्हें मन में प्रणाम बोलिए। तो धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म को न बदलेंगे, ध्वजा थाम बोलिए। और हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ सभी जय जय श्री राम बोलिए। हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ एक बार जयकारा लगाना हो तो अपनी मुट्ठियों को आकाश से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। 14 फरवरी को एक हमला हुआ हमारे देश में, पुलवामा में हमला हुआ, 40 बेटे बलिदान हुए देश के। 14 फरवरी को देश का युवा अमूमन वैलेंटाइन डे के रूप में उसे मनाता है, सेलिब्रेट करता है। आमेट वालों, 14 फरवरी को 40 बेटों ने अपने महबूब हिंदुस्तान को अपना मस्तक चढ़ा दिया। इतिहास में इससे बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं सेना के पुरुषार्थ को, जिन्होंने 40 बेटों की शहादत का बदला 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। वाह वाह वाह। 1 मिनट के लिए कल्पना करना आमेट वालों, कैसा लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान में गए होंगे एयर स्ट्राइक करने के लिए। तो दृश्य आपके बीच में खींचना चाहता हूं। स्वागत है राहुल भैया। कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, वाह। एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों। वाह। तालियां कमजोर दो पंक्ति पर मौका देता हूं, जितने भी लोग खामोश हैं। कैसे लगे हमारे सैनिक जब पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। जिंदाबाद राहुल भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे रावण की लंका में। चेयरमैन साहब, जैसा एयर स्ट्राइक हुई तो पत्रकार ने मुझसे प्रश्न कर लिया, भाई साहब बेटे दैनिक भास्कर से। वाह 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 वाह। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों की, हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया। ताली बजाइए। ताली बजाओ एक बार जोरदार। पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, भाई साहब कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों की। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया। स्वागत है। और जवाब लग जाए राजस्थान वालों तो फिर से आपकी तालियों का आशीर्वाद देखना चाहता हूं। पत्रकार ने प्रश्न किया कि हमने स्ट्राइक क्यों की। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि वहम तोड़ा शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वाह। वहम तोड़ा शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं। गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को। प्रधानमंत्री तब था, प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। और आज के दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में कैसे अभिनंदन सिंह को वापस लाया जाता है। इस देश में हाथ में कॉफी का कप और पाकिस्तान की बैरक पे जब हमारा शेर अभिनंदन सिंह खड़ा था, तब मेरे मन में दृश्य बुझा। उस दृश्य पर फिर से आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं
कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान के बैरक में कि ताव मूंछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें, पर रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा है। रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन जैसा ही एयर स्ट्राइक हुई तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिया। मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे अरविंद केजरीवाल की बात। उन्होंने कहा कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। तो मैंने तुरंत चेयरमैन साहब को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब वो केजरीवाल जी सबूत मांग रहे, क्या करना चाहिए? तो इन्होंने जवाब दिया कि अगली बार जब भी एयर स्ट्राइक करने का मौका लगे अगले को फाइटर जेट के आगे बांध दो। सबूत छोड़े भाई साहब, लाइव टेलीकास्ट से देख लेगा। हामेट वालों लिखते वक्त बहुत आक्रोश में था क्योंकि उस समय मेरे देश के सैनिकों का अपमान हो रहा था, सेना से सबूत मांगा जा रहा था। मैंने चार पंक्तियां बहुत गुस्से में कही, अगर सुनते वक्त आपको क्रोध आए तो फिर से आपके तालियों का थप्पड़ देखना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, सैनिकों की वीरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सब बोले साहब कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? तो हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। दो पंक्ति में सेना का डर पड़ता हूं और सर्वाधिक बलिदान इस देश में हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बलिदान इस राजस्थान से हुए। तब कहना चाहता हूं कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरफ से सारी नीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो छाऊ छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप। तब एक बड़े मंच से प्रमाण देना चाहता हूं और आपको लगे कि आजादी का, वीरता का, शूरता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, तो उस प्रमाण पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। स्वागत राहुल भैया। कि बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। वाह। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो इंदिरा गांधी का वो समय याद करना जब बांग्लादेश का टुकड़ा किया था। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक भारत के सैनिकों के चरणों में पड़े हुए थे। ये सेना का पुरुषार्थ था, ये पराक्रम था। तालियां बज सकती थी इस पर। कि बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो अपनी धरा पे नीचे शीश का प्रमाण है। और हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तब निवेदन करना चाहता हूं, कविता का आदेश मुझे हुआ है। स्वागत है, स्वागत है। इस देश में कई प्रकार की बदतमीजियां हमने सहन की। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सनातन की अलग जगाने वाले 2 बेटे मध्य प्रदेश की मिट्टी पर पैदा हुए। एक का नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी और दूसरे का नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। वाह। महिलाएं बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है, आप प्रणम्य हैं क्योंकि आप अपने पति से ज्यादा पंडित मिश्रा जी की सुनती हैं। चेयरमैन साहब जब तक बागेश्वर धाम वाला शास्त्री जी कथा कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे कुछ लोगों की घर वापसी उन्होंने शुरू की तो लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। एक छंद में आपको सौंपना चाहता हूं, उसके बाद एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बहन बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, आपको सौंपना चाहता हूं। स्वागत है। कि सभ्यता की तहरी पे
सनातनी दीप रखा, सारा अंधकार मानो गुमनाम हो गया। वाह। और बजरंगी संघियों का देख के तरुण ताप काम प्रेत आत्मा का निष्काम हो गया। तो एक युवा शब्द की हुकार से टहल गए, राम के विरोधियों का राम नाम हो गया। और आपकी हमारी एकता का परिणाम था कि पूरा हिंदुस्तान बागेश्वर धाम हो गया। आपकी हमारी एकता का परिणाम था कि पूरा हिंदुस्तान बागेश्वर धाम हो गया। और ये बेटियां बैठी हुई है, एक दर्दनाक हादसा पिछले दिनों इस देश में हुआ। एक बेटी श्रद्धा 35 टुकड़ों में कटकर फ्रिज में बंद हुई थी, आपको जानकारी होगी। मैं एक कविता इस मंच से, इस बड़े मंच से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तमाम बहनें और तमाम बेटी यहां पर बैठी हुई है। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता साहब, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका अपनाया जाता है मैं उसका विरोध करता हूं। स्वागत है। नाम बदलकर हमारी बहन बेटियों के साथ में दोस्ती कर ली जाती है, उनसे शादी कर ली जाती है, और 6 महीने के बाद अधकटी हुई लाश किसी नाले में सड़ी हुई मिलती है। तब कोई बोले या ना बोले, उनके भाई जरूर बोलेंगे। वाह वाह वाह, स्वागत है राहुल जी, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अगर उस श्रद्धा ने अपने माता पिता के कहने पर 36 गुण मिलाए होते तो उसे 35 टुकड़ों में नहीं कटना पड़ा। मैं राजस्थान की उन वीरांगनाओं के समक्ष खड़े होकर इस जिम्मेदारी के साथ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। मुझे नहीं पता कि आप इस कविता को कितना स्वीकार करेंगे, मुझे नहीं पता कि आप इस कविता पर कितनी तालियां बजाएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी थी जो मेरे विषय की कविता है। स्वागत है। जितने ज्यादा इस कविता को मुझे सुनाना आवश्यक है, उससे कई गुना ज्यादा आपको सुनना आवश्यक है। एक का मंच से मैं कर रहा हूं, दूसरा समर्थक के रूप में कर रहा हूं। मैं लव जिहाद के खिलाफ एक कविता पढ़ना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश करें कि लोग सुनना चाहते हैं। स्वागत है राहुल जी का, स्वागत है। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने के तरीके का विरोध करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। क्या है लव जिहाद, बात वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है। उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा पांच बनाया है। हमारी बहनें आप पर भरोसा कर लेती है, और फिर क्या होता है उनके साथ कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा पांच बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल पाँच नहीं आते। जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक कविता प्रारंभ करना बेट वालों, पीछे तक के लोग जहां तक मेरी बात पहुंच रही है मुझे सूचित करना कि जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। जो उस सब के लायक था उसको उन्माद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला। बहुत अच्छे राहुल भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता साहब, प्रेम करने के तरीके का विरोध करता हूं। अगर मेरा विरोध जायज हो तो फिर तो आपकी तालियां उठेंगी। स्वागत है, स्वागत है। कि प्रेम कुछ है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। क्या है प्रेम? मीरा की धरती पर खड़े होकर पढ़ रहा हूं कि प्रेम कुछ है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंकते हैं, लेकिन एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया तो दोनों देशों ने 6 घंटे तक युद्ध को विराम दे दिया। ठीक वैसा जैसे भगवान श्री राम जी ने समुद्र के तट पर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हो और समुद्र ने उन्हें रास्ता दे दिया हो। क्या बदलते भारत की ताकत है। और एक चुनौती हमें मिली थी कि कश्मीर से अगर 370 हटेगी तो कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं बचेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन आज जब हमारा तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है तो निश्चित रूप से भारत माता का सीना करनी चाहिए। कि प्रेम कुछ है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है।
प्रेम का सबसे बड़ा बिंब पढ़ता हूँ। स्वागत है। और तो मुझे सूचित करना अभिनंदन। कि यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। बहुत अच्छे राहुल भैया। कविता का अंतिम पद स्वागत है। तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को सौंपना चाहता हूं। स्वागत है, बहुत बढ़िया। आप इस बंद को अपने साथ लेकर जाएं। आज के इस कवि सम्मेलन की सार्थकता यह होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तमाम बेटियों को सौंपना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है राहुल भैया। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। आप में सृष्टि के सृजन की अद्भुत क्षमता है, फिर आप इतनी आसानी से बह कैसे जाती हैं? कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, मोबाइल छोड़, आवाज वॉल्यूम बढ़ा देना। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। मेरा मानना ऐसा है साहब कि किसी भी सिरफिरे का 25 दिन का प्यार आपके माँ बाप के 25 साल से बड़ा नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कि फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना, जो पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं, अगर समर्थन की 10% भी आपने कर दी तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। स्वागत है राहुल भैया। कि जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। राजस्थान वालों एक पंक्ति संभाल लेना मेरी, कि उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये राजस्थान बचा लेना। और खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर। ऐसे नहीं साहब, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाया। अगर राहुल शर्मा को सुनना चाहते तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि समय की अपनी भी सीमा है, मैं एक विशेष कविता आपके बीच में सौंपना चाहता हूं। मेवाड़ में हूं और मैं उस परिस्थिति की कल्पना आपके समक्ष करना चाहता हूं जहां हिंदुआ सूरज का अवतरण हुआ। वाह। मैं उदयपुर और राजसमंद कांकरोली के बीच में हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। किस परिस्थिति में इस मेवाड़ में महाराणा प्रताप को जन्म लेना पड़ा, उनका अवतार हुआ। वाह। कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। आपका समर्थन, आपका ध्यान चाहूंगा निवेदन करना भैया। कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। खंडित हिंद ध्वजा की सारी भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोला था। चंद मुगलिया कुनबा आकर निजमन अपना तोला था। तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब राजस्थानी धरती से, तब मेवाड़ी मिट्टी से उम्मीदों का उद्गार हुआ। और महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। और कौन महाराणा प्रताप? मैं उज्जैन से आया, हो सकता तथ्य में कोई त्रुटि मुझसे हो जाए, लेकिन समर्थन में आपसे नहीं होनी चाहिए। कि वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीष धरा। वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीष धरा। पवन वेग से चैकट पर जिसने अपना आशीष धरा। अरे वह प्रताप जो आदिकाल से हर एक युग में जिंदा है। जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है। और अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। अरे घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया। घास की रोटी खाकर जिसने राजस्थान
बचाया था, तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं, और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करा। मेरे बहुत प्यारे भाई गौरव ने मुझसे कहा कि आप राजस्थान में आए हो, यहां के लिए भी कोई कविता लिखना। आदरणीय सतीश आचार्य जी बैठे, संपत भैया बैठे हैं, गौरव चौहान जी तक हमें पहुंचना है, हिमांशु भैया हास्य का एक बड़ा नाम हमारे मध्य उपस्थित है, बहन निशा पंडित जी हैं। मैंने इनको तर्क दिया कि कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है, लेकिन आमेठ वालों, इस राजस्थान की तुलना में मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं था। क्या था राजस्थान? अगर राजस्थानी होने पर सीना गर्व से चौड़ा हो तो मुझे सूचित करना है, कविता आपके विषय में रखना चाहता हूं। स्वागत राहुल का, स्वागत। किस स्वाभिमान के मैं निवेदन करना चाहता हूं, त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम बचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन हो साहित्य बसा हर कण कण में, जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी छाती है, शश श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है, और यहाँ पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है, चेतक के पद चिन्ह पर यह जगत टिकाता माथा है, और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर का दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे, निशब्द रहो इस मिट्टी पर तो कोई अचरज की बात नहीं, और इस धरती पर लिख दो कविता, यह मेरी औकात है। इस मिट्टी पर लिख दो कविता, यह मेरी औकात नहीं। दिवाली का दिन था साहब, चित्तौड़ के किले की घटना आप सब जानते हैं, आपने अपना इतिहास पढ़ा है। बनवीर यह ठान लेता है कि आज की रात मैं उदय सिंह को मार दूंगा और इस मेवाड़ वंश को खत्म कर दूंगा। यह बात, यह जानकारी जब मां पन्ना को लगती है, जो उनकी धाई मां थी, तो मां पन्ना अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। बलवीर आता है, मां पन्ना के सामने उन्हीं के पुत्र चंदन को मार देता है। मां पन्ना अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है। उस समय मां पन्ना की मजबूरी थी कि उनको रोना नहीं था, अगर रो दे तो पता लग जाता कि उदय सिंह नहीं चंदन है। मां पन्ना ने अपने बेटे के चंदन का अंतिम संस्कार किया और उस रक्त सने हुए बिस्तर के पास आई जहां चंदन का प्राणांत हुआ। अगर भूमिका अब तक पहुंच गई तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं करूंगा। उस रक्त सने हुए बिस्तर में मैं पन्ना से कुछ प्रश्न किए। कविता की भूमिका बस इतनी सी है और 3 से 4 मिनट की छोटी सी कविता है। इसमें बीच में से कोई उठे ना, ये छोटे बच्चे जरूर जा सकते हैं, प्लीज जल्दी चल जाओ। थोड़ी देर के लिए अपनी तल्लीनता मुझे दे दीजिएगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आपका बहुत आजीवन ऋणी रहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत है कि है जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तपस्थली भारत माता है, वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता है। जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तपस्थली भारत माता है, वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए, तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहाँ। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ। क्या था वो बलिदान? 2 पंक्ति कर कविता प्रारंभ करना कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ, कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है। चंदन ने प्रश्न किया मां पन्ना से कि हे माता बदला दे, तू अपराध हुआ क्या था मुझसे? वाह, क्या कर दिया था मैंने ऐसे जो तूने ऐसा किया? कि हे माता बदला दे, तू अपराध हुआ क्या था मुझसे? क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे? माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था, नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतला ना, क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से? कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? वाह, कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। आमेठ वालों, जब उदय सिंह के स्थान पर चंदन को मां पन्ना ने सुलाया, तब एक बारीक घटना घटित हुई। अगर पकड़ सके तो मुझे सूचित करना कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। वाह, मां की गोदी में हूं सोचा,
मैं पुनः सो गया था माता, और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर। शिकायत कर रहा अपनी मां से चंदन कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जब तलवार चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया न आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है काल चक्र में जब मुझको लपका होगा, आंसू के संगमिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संगमिल स्तन से मैं आभारी हूं आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आपने बहुत प्यार से मुझे, मैं कविता की तो सबसे अच्छी पंक्ति, या यूं कहूं कि अपने जीवन की सबसे अच्छी 2 पंक्ति आपको सौंपना चाहता हूं। आपका समर्थन भी वैसा देखना चाहता हूं, अगर मैंने तर्क ठीक दे दिया हो तो। दिवाली का दिन चित्तौड़ का किला दीपकों से जगमगा रहा था, और एक मां ने अपने बेटे को अंतिम संस्कार किया। कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया न आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है काल चक्र में जब मुझको लपका होगा, आंसू के संगमिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और पंक्ति संभालना मेट वालों, चंदन ने तर्क दिया कि आंसू के संगमिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा, और दीपदान पर पुत्रदान, दीपदान पर पुत्रदान, यह तथ्य कहां होता माता? अरे कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता? कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता? इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ ही बोला। मां पन्ना बोलती है पहली बार कविता में। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ ही बोला। एक नारी का अश्रु से कैसे रुधिर का खोला। बोली अपराधी हूं चंदन तेरी। क्या कहा उस अपने स्वर्गवासी बेटे से मां ने कि अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तू कर देना। जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। वाह! जब भी मिले स्वर्गलोक में, 2 पंक्ति का कारण दिया ना पन्ना ने ऐसा क्यों किया कि जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया, महसूस करना आपके आसपास कि है चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कड़कड़ में है। वाह! है चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कड़कड़ में है। केसरिया पाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जी वहां पर जिंदा गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा हाड़ी के शीश दान में है, और तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू हर भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है, और मेवाड़ वंश के कोटिसूर्य झाला मन्ना में जिंदा। मेवाड़ वंश के कोटिसूर्य झाला मन्ना में। और अंतिम 2 पंक्ति अपने काव्य पाठ के अपनी तालियों से इस कविता को विदा करना कि मेवाड़ वंश के कोटिसूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। तो हे चंदन तू सदा रहेगा, हे चंदन तू सदा रहेगा विश्व वंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय।